मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों को बाहम लड़ाने से मना फरमाया। आगाज़ से कब्ल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। तेलंगाना में गरीब अवाम की भलाई के लिए मिसाली खिदमत। मुस्तहक़ी में आसरा पेंशन शनाख्ती कार्ड की तक़सीम। असेंबली स्पीकर पोचाराम। सेहतमंद जिंदगी बेहतर मुआशरे का ज़ामिन। बोधन शाहराह पर मौजूद पौधों की हिफाजत करें ताकि कोई हादसा पेश न आए। फॉरेस्ट ओहदेदारान के हमरा जिला कलेक्टर का दौरा। बांसवाड़ा के शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह से कबल ऐलान किया गया था कि इफ्तिताह वाले रोज 5 रुपये में साड़ी दी जाएगी। चूँकि मॉल का आज इफ्तिताह, अवाम की भीड़ देख दुकानदार ने बंद की अपनी दुकान। बरहम खवातीन ने फाड़े फ्लैक्स को जताई बरहमी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में गरीब अवाम की भलाई के लिए मिसाली खिदमत। देश भर की किसी भी रियासत में गरीब अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए ऐसी कोई स्कीमें नहीं। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बीरपुर मंडल के दामारनचा गांव में आसरा पेंशन के शनाख्ती कार्ड की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मुस्तहक़ीन को आसरा पेंशन के शनाख्ती कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि किसी भी रियासत में अवाम के लिए इतनी अच्छी सरकारी स्कीमें अमल में नहीं लाएगी। सीएम केसीआर हर कौम हर फिरके को एक साथ सुलूक करते हुए नई तरक्याती स्कीमें ला रहे हैं ताकि तेलंगाना की अवाम को तरक्की राह पर ले जाया जा सके। हुकूमत के खजाने बड़े पैमाने पर असरअंदाज होने के बावजूद सीएम केसीआर 57 साला अफराद के लिए अवाम से किए गए वादे को पूरा करें। रैतु बंधु, रैतु बीमा, आसरा पेंशन, दलित बंधु स्कीमों से गरीब कमजोर तबकात की भलाई के लिए स्कीमों पर अमल किया जा रहा और जल्द ही गिरिजनों के लिए गिरिजन बंधु स्कीम को भी अमल में लाया जा रहा। इस प्रोग्राम में मंडल सरपंचेस, एमपीटीसी, जेडपीटीसी व दीगर शामिल हैं। మనకు ముఖ్యమంత్రులు రాష్ట్రాలు మనకు రాష్ట్రంతో పాటు 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వెంట తీసుకున్నాము. మనలాగా ఇంకా 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 28 మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు అక్కడ. కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ముసలోళ్ళకు 2016, వితంతులకు 2016, ఒంటరి మహిళకు 2016, బీడీ కార్మికులకు 2016, చేనేత కార్మికులకు 2016, గీత కార్మికులకు 2016, వికలాంగులకు 3016 ఇచ్చేటువంటి ఒకే ఒక రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎక్కడ లేదు. निजामाबाद बोधन की अहम शाहराह पर फॉरेस्ट ओहदेदारों के हमरा जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का दौरा। प्लांटेशन की अच्छी निगहदाश्त करने का ओहदेदारों को मशवरा। निजामाबाद से बोधन जाने वाली शाहराह पर जानकामपेट नेहरू नगर की हुदूद में लगाए गए पौधों को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ग्राम पंचायत ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया और इन पौधों की हिफाजत के मुतालिक हिदायतें दी और जानकामपेट हुदूद में बशीर फार्म के पास जमीनों का भी जायजा लिया। इस मौके पर सरपंच इंदिरा किरण ने जिला कलेक्टर के इल्म में लाते हुए बताया कि पोचाराम जाने वाली सड़क पर अली सागर किनार पाए जाने से हादसा ज्यादा हो रहे हैं। इन हादसा की रोकथाम के लिए डिवाइडर तामीर की जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने एडपल्ली गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल पहुंचकर वहां का जायजा लिया। खेतों से पानी आने पर इन्होंने ओहदेदारों से बाउंड्री वॉल के बाजू पानी जाने का रास्ता बनाने की राय दी और असातिज़ा की तालीमी हालत और तलबा की तालीम दिलचस्पी पर गौर करने का हुक्म दिया। इसके बाद ओहदेदारों के हमरा बोधन की जानिब गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि एवेन्यू प्लांटेशन, शजरकारी,
पौधों पर तसाहिली बरतने पर एक्शन लिया जाएगा। कई जगहों पर पौधों की सही हिफाजत नहीं की जा रही। शजरकारी करने वालों को ही इसके निगहदाश्त की जिम्मेदारी लाहक होती है। इस मौके पर इनके हमरा आरडीओ राजेश्वर, जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, तहसीलदार ए शेखर, एमपीडीओ साजिद अली, सरपंच साइद, अमानुल्लाह शरीफ, नायब सरपंच ए श्रीनिवास, विजय कुमार, जगलात ओहदेदार भी मौजूद थे। దాటి మన సాయంత్రం వస్తుంది సాయంత్రం పట్టుకోవాలి ఫీల్డర్స్ చూపిస్తారు సార్ ఫీల్డర్స్ అసలు అనిపిస్తే ఎందుకంటే ఎందుకు ఫ్లైట్ పెట్టిన అన్నారు పెట్టడం వల్ల లాభం లేదా అప్పుడే సార్ పోలీస్ కేసు అవసరం లేదు అంటే ఆయన నిలబడిచారు అన్నా నిలబడిచారు ఆయన పొద్దున్నే కాదు మార్నింగ్ వస్తే మార్నింగ్ వచ్చే టైం అని తెలుస్తుంది అవి వచ్చేటప్పుడు కరవడం పడితే వెళ్ళిపోతాయి సాయంత్రం వచ్చి పడితే వెళ్ళిపోతాయి చేయాలి కదా మనం అంటే మొక్కల్ని కాపాడాలంటే అట్లా మనకు ఆ కమిట్మెంట్ ఉండాలి అంతేగాని ఊరికి ఏదో పని చేస్తున్నాడు కాదు బుష్ క్లియర్ మొత్తం కూడా ఎక్కడ పాము వచ్చి పని చేస్తూ ఉంటారు రేపే స్టార్ట్ చేయండి దాన్ని ఒక 2 రోజులు ఫస్ట్ అంతా క్లియర్ చేయండి అది క్లియర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ వెంట్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటే వర్షం నీళ్ళు ఫ్రీ వెళ్ళిపోవాలి అది తప్ప ఆగొద్దు దాని తర్వాత మీరు ఎక్కడైనా హైట్ పెంచు మూలం వేయడం అనేది సమస్యకు పరిష్కారం కాదు వాటర్ రాకుండా కూడా సమస్య పరిష్కారం వాటర్ రాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ పడ్డ వర్షం చినుకు పడ్డ కిందికి వెళ్ళిపోవాలి మన దీన్ని అట్లా మనం మార్చుకోవాలి అది అయిన తర్వాత ఇక్కడ కొంత హైట్ ఉంటే బెటర్ ఉంది ఇక్కడ కొంత అక్కడ హైట్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ మీరు ఒక 1/2 ఫీటు పెంచుకోవచ్చు ఇంకుడు గుంతలది కొంచెం నెసెసిటీ ఉంది సార్ దోమలు ఇళ్ళలో రాకుండా ఇంకుడు గుంతలు అయితే ఇంకెక్కువ సేతండి అక్కడ వాటర్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది కదా మీరు మీకు ఉంది కదా అవకాశం చేయండి మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారు సార్ మీ పని చేయండి వాటర్ వస్తుంది సార్ వాటర్ వచ్చిందని टाउन मजलिसी कायदीन के वफ्द की सदर मजलिस से दारुल सलाम में मुलाकात। निजामाबाद के अक़लियती सलम इलाकों के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस किए जाए क्योंकि गुंजान अक़लियती सलम इलाकों की अवाम बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से मसाइल का शिकार, जिस पर सदर मजलिस की वजीर केटीआर, एमएलसी के कविता और अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता से फोन पर नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने निजामाबाद शहर के गुंजान अक़लियती सलम इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस करने वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव व रुकन कानून साज कौंसिल कविता और रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन गणेश गुप्ता से फोन पर बात करते हुए इस सिलसिले में इक़दाम पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे निजामाबाद के मौके पर निजामाबाद शहर की मिसाली तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी का ऐलान किया गया था। टाउन मजलिसी कायदीन के एक वफ्द ने इस सिलसिले में सदर मजलिस से दारुल सलाम में मिलकर नुमाइंदगी की। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत की मंजूरा 100 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड के जरिए सलम इलाकों की तरक्की, अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए जाए। इन्होंने कहा कि शहर के इन गुंजान अक़लियती सलम इलाकों के अवाम बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से मसाइल का शिकार है। शहर की तरक्की इसको मिसाली बनाने हुकूमत संजीदा इक़दाम करते हुए खुसूसी फंड मख्तस कर रही, तो वहीं सलम इलाकों की तरक्की नागुरेज है। इन अवामी नुमाइंदों ने सदर मजलिस को तयक़ुन दिया कि बहरे सूरत शहर के सलम इलाकों की तरक्की के लिए ज़ायद फंड मख्तस किए जाए। सदर मजलिस ने निजामाबाद के मजलिसी मुंतखबा नुमाइंदों को हिदायत दी कि अवाम के दरमियान रहकर मसाइल की एकसुई तरक्याती कामों की अंजामदही को यकीनी बनाया जाए। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बराला, इंचार्ज जिला मजलिस तंजीमी उमूर ने मजलिसी कायदीन और कॉर्पोरेटर्स के साथ दारुल सलाम में इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि हर एक कॉर्पोरेटर अपने अपने बल्दी डिवीजन में अवाम के दरमियान रहकर तरक्याती व तामीरी काम अंजाम दे। इन्होंने शहर की तरक्की, अवामी मसाइल का तफसीली जायजा लिया। वक्त में सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद हारून खान, एमए माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागवा, मोतमर टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद,
नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, एम.ए. गफूर, एजाज हुसैन, अब्दुल सलीम, सैयद जकीउद्दीन, मोहम्मद मुनव्वर अली, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, नुमाइंदा मुआविन रुकने मजलिस मोहम्मद इरशाद पाशा शामिल थे। बांसवाड़ा में नए शॉपिंग मॉल के व्यापारी ने 5 रुपये में साड़ी देने के ऐलान से खवातीन की हजारों में भीड़ जमा। शॉपिंग मॉल की होशियारी पर बरहम खवातीन ने दुकान के फ्लेक्सी फाड़ डाले। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में आज एक नए शॉपिंग मॉल का फिल्म एक्टर पायल राजपूत के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। शॉपिंग मॉल मैनेजमेंट ने इस दुकान के इफ्तिताह के पहले से गांव-गांव ऑटो लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करवाया था कि इफ्तिताह के दिन में 5 रुपये में साड़ी दी जाएगी, जिस पर गांव-गांव से 5 रुपये में साड़ी देने के ऐलान पर हजारों खवातीन की दुकान के सामने भीड़ लगी। शॉपिंग मॉल मैनेजमेंट ने खवातीन की भीड़ देखते हुए कुछ खवातीन को 5 रुपये में साड़ी देने के बाद अपनी दुकान बंद कर दी, जिस पर बरहम खवातीन ने शॉपिंग मॉल के फ्लेक्सों को फाड़ डाला। इतनी भीड़ में एक खातून बेहोश होकर हुजूम में गिर पड़ी। खवातीन ने शॉपिंग मॉल के इस धोखे पर खूब कोसा, बाद में भीड़ को समझा बुझाकर पुलिस ने वापस कर दिया। किसानों के ताउन से दुपल्ली सोसाइटी कामयाबी से तरक्की कर रही और इस साल 66 लाख रुपयों की आमदनी भी हुई। धान की खरीदी, खेतों के लिए दवाइयां सही वक्त पर किसानों तक पहुंचाई जा रही। सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी का बयान। रंजन मंडल की दुपल्ली गांव की सोसाइटी में महासभा का इनेकाद किया गया, जिसमें सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी की क़ियादत में सोसाइटी सेक्रेटरी ने सालाना हिसाब की तफसील अवाम के सामने पढ़कर सालाना जमा खर्च के मुकम्मल हिसाबात बताए और इस मौके पर किसानों की जानिब से पूछे गए तमाम सवालों का जवाब दिया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि दुपल्ली सोसाइटी में किसानों डायरेक्टर्स के ताउन से इस साल 66 लाख रुपयों का सोसाइटी को फायदा हुआ है और हर साल किसानों से धान की खरीदी सोसाइटी के जरिए की जाती है। हम अपनी सोसाइटी के जरिए कलियापुर, दंडीकुट्टा, कोन्नापल्ली, बागेपल्ली, किसान तांडा, पोचराम के किसानों की खिदमत करते हुए किसानों की तरक्की के लिए लोन्स की मंजूरी भी देते आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में सरपंच साई रेड्डी, टीआरएस कायद सदर संजीव यादव, डायरेक्टर्स प्रताप रेड्डी, गोपाल रेड्डी और किसानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। స్టాఫ్ సహకారంతో ప్రతి ఒక్కరి సహకారంతో మంచి లాభాల బాటలో నడుస్తుంది। మా యొక్క సొసైటీ ఇప్పటి వరకు సుమారుగా ఒక 66 లక్షలు హార్డ్ క్యాష్లో మేమున్నాం। మా యొక్క రైతుల సహకారంతో ప్రతి వడ్ల సీజన్లో బాగేపల్లి, కూనాపల్లి, కల్యాపూర్, దండిగుట్ట, దూపల్లి, పోచారం రైతులందరూ సహకరించడం వల్ల మంచి కమిషన్స్ వస్తున్నాయి, మంచిగా వడ్ల దందా నడుస్తుంది। కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ వీరి సహకారంతో ఇట్లానే సొసైటీని ముందరికి తీసుకెళ్తామని తెలియజేస్తాం। కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఏదైతుందో ఎల్టీ లోన్లో నిజామాబాద్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు వారు ఏదైతే సహకరిస్తారో 20% మాఫీ ప్లస్ అపరాధ రుసుం మాఫీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో मरकजी रियासती हुकूमतें बेढंगे तौर पर तालीम को फरोग देने की कोशिश कर रही। पीडीएसयू रियासती सदर एस नागेश्वर राव की मजम्मत। जिले के बसवा गार्डन फंक्शन हॉल में पीडीएसयू तंजीम की जानिब से सियासी ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर सबसे पहले रियासती कायदीन नागेश्वर राव बी रामू ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। रियासती पीडीएसयू सदर ने पीडीएसयू का पार्टी झंडा लहराया। पीडीएसयू रियासती जनरल सेक्रेटरी ने शहीदों को ताज़ियत पेश की। इस मौके पर सीपीआई एमएल प्रजापंथा जिला सेक्रेटरी वी कृष्णा, जिला कायदीन वी प्रभाकर ने जलसे का इफ्तिताह किया। इसके बाद एस नागेश्वर राव बी रामू ने बात करते हुए बताया कि कुर्बानियों को देकर हासिल किए गए तेलंगाना की बुनियाद पर अवाम के बरखिलाफ कायदीन अपने जाती मुफाद के लिए हुकूमत चला रही। बढ़ती हुई कीमतें बढ़ती हुई महंगाई के बराबर मेस चार्जेस ना बढ़ाते हुए हॉस्टल्स में तलबा को सही ग़िज़ा नहीं दी जा रही, जिससे तलबा सही तालीम हासिल नहीं कर रहे
और तलबा को स्कॉलरशिप ना देने से स्कूल कॉलेज के जिम्मेदारान तलबा की सही देखभाल नहीं कर रहे और गरीब तलबा माशी बहरान से कॉलेजों को दरमियान में ही छोड़ दे रहे। मेडिकल इंजीनियरिंग फीसों को मनमानी तौर पर बढ़ाते हुए प्राइवेट मैनेजमेंट के मुवाफिक में हुकूमत काम कर रही। नौजवान मुलाजिमतों के लिए अपनी आंखें बिछाए बैठे हैं। हुकूमत इन्हें झूठी आस दिलाते हुए नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिलासा दे रही है। सरकारी मुलाजिमतों की आस को लेकर कई नौजवान परेशान। 2014 में मरकजी हुकूमत इख्तियार में आने के बाद तालीम देशभक्ति के नाम पर देश को जाफरानी रंग देते हुए दूसरे देश की कॉर्पोरेट सेवाओं को अहमियत दे रही అందుకే దేశాన్ని వెళ్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ వైద్య విద్యని ప్రైవేటీకరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కార్మిక రంగాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయడానికి పూనుకుంటుంది. రైతాంగాన్ని బహుళ జాతి కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారులకు దాసోహం చేసే విధంగా తమ విధానాలను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అందులో భాగంగానే వాళ్ళ కార్మిక వర్గాన్ని కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా పనిచేసే విధంగా చట్టాలను సవరించింది. అదేవిధంగా రైతాంగాన్ని తమ చెప్పు చేతుల్లో కార్పొరేట్ రంగం ఉంచుకోవడానికి వ్యాపార వర్గం దోచుకోవడానికి రైతాంగ వ్యతిరేక చట్టాలను తీసుకొచ్చింది. అందులో భాగంగానే ఇవాళ విద్యను వైద్య రంగాన్ని రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు చూస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వాస్తవాన్ని అట్లాగే గత చరిత్రలో ఏం జరిగింది, భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలి అనే శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని అందించడానికి మీ అందరినీ కామ్రేడ్ జార్జ్ రెడ్డి, కామ్రేడ్ భగత్ సింగ్, చే గువేరా తెగింపు తెచ్చే విధంగా, తెగువ తెచ్చే విధంగా, కృషి చేసే విధంగా మీ అందరినీ విప్లవోద్యమంలో దూకే విధంగా ఈ రాజకీయ తరగతులు ఉపయోగపడాలని, రాజకీయ తరగతులు ఉపయోగపడతాయని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ ఇందులో ఈరోజు పీడిఎస్యు అంటే శాస్త్రీయ విద్యా విధానం అమలుకై, శాస్త్రీయ విద్యా విధానం ఈ సమాజంలో, దోపిడీ సమాజంలో మనం సాధించలేం. నూతన సమాజ నిర్మాణం కోసం జరిగే रेंजर ग्राम पंचायत मजदूरों को दशहरा त्योहार का तोहफा फीकस 2 जोड़े कपड़े तकसीम किए गए। मजदूरों की खिदमत की सताइश। सरपंच रमेश कुमार का बयान। रेंजर मंडल की ग्राम पंचायत में सफाई मजदूरों, पानी सप्लाई मजदूरों को ग्राम पंचायत की जानिब से दशहरा त्योहार का तोहफा फीकस मजदूर को 2 जोड़े कपड़े दिए गए। इस मौके पर सरपंच रमेश कुमार, नायब सरपंच गंगामणि, वार्ड मेंबर्स के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सरपंच रमेश कुमार ने बात करते हुए बताया कि रेंजर ग्राम पंचायत की जानिब से 16 अफराद सफाई मजदूर वाटरमैन को 2-2 जोड़े फीकस कपड़े दशहरा बदकुम्मा त्योहार के लिए तकसीम किए गए। पंचायत मजदूरों की सही खिदमत पर इन्होंने इत्मीनान जाहिर करते हुए इनकी खिदमत की सताइश। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबर्स रंजीत, समी, वेंकट, पंचायत सेक्रेटरी मधुसूदन रेड्डी व दीगर मौजूद थे। మా గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేసే సఫాయి సిబ్బంది, వాటర్మెన్లు, ఎలక్ట్రీషియన్ మరియు ఇతర పనులు చేసే అందరు కార్మికులు కూడా నేటి రోజున దసరాకు సంబంధించినటువంటి బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం ఈరోజు చేయడం జరిగింది. వారికి ఒక కాకి డ్రెస్, ఒక నార్మల్ డ్రెస్, మంచికి 2 డ్రెస్సులు ఇవ్వడం జరిగింది. వారందరూ కూడా పండుగకు కుట్టించుకొని కొత్త డ్రెస్ వేసుకుంటారు. అలాగే వారందరూ కూడా మా గ్రామానికి వాళ్ళు శానిటేషన్ కానీ ఎలాంటి పనులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా సకాలంలో అన్ని పనులు చేసుకుంటూ వాళ్ళు కూడా గ్రామానికి మంచి పేరు తెస్తారని ఆశిస్తూ అందరూ కూడా ముందుగానే दसरा शुभाकांक्षी తెలియజేయడం జరిగింది। मरकजी हुकूमत की मजदूर खिलाफ कानूनों को मुस्तरद करने के लिए एहतजाज, धरनों में हिस्सा लेने वो IFTU की जानिब से धरनों को कामयाब करने की अपील। इस महीने की 22 तारीख को लेबर ऑफिस के सामने IFTU की जानिब से जबरदस्त धरना देने का ऐलान। शहर के IFTU ऑफिस में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर यूनियन टाउन सेक्रेटरी शिवा कुमार ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए 4 लेबर कोड को मुस्तरद करने का मुतालबा करने के लिए इस महीने की 22 तारीख को
जिला भर में एहतजाज, धरने, रैलियां मुनक्किद करने के लिए IFTU मरकजी कमेटी के मुताबिक DCL ऑफिस के सामने धरना मुनक्किद किया जाएगा। इस धरने में मजदूर तबकों की जानिब से ज्यादा तादाद में हिस्सा ले और एहतजाज धरने को कामयाब कर और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की दावत दी गई। मोदी सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों की गुलामी करते हुए 44 मजदूर कानूनों को लेकर 4 लेबर कोड में तब्दील करते हुए मजदूरों के हुकूक को पामाल कर रही, जिस पर यूनियन कायदीन ने बरहमी का इजहार किया। కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన 4 లేబర్ కోడ్లను వ్యతిరేకిస్తూ ఈ నెల 22వ తేదీన లేబర్ ఆఫీస్ ముందు సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు IFTU నగర కమిటీ ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఏదైతే ఇటీవలనే తిరుపతిలో 25, 26వ తేదీన అన్ని కార్మిక శాఖ మంత్రులు కలిసి దేశ కేంద్ర రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రులు కూర్చొని 44 కోడ్లను తీసేసి 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొద్దామని ఏదైతే సమావేశం జరిగిరో దానికి వ్యతిరేకంగా మనము ఆ రోజు పోరాటం చేసినా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగే ప్రసక్తి। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। TRS हुकूमत अवाम की हुकूमत। तेलंगाना में गरीब अवाम की भलाई के लिए मिसाली खिदमत। मुस्तफी में आसरा पेंशन शनाख्ती कार्ड की तकसीम। असेंबली स्पीकर बोचरा। सेहतमंद जिंदगी बेहतर मुआशरे का ज़ामिन। बोधन शाहराह पर मौजूद पौधों की हिफाजत करें ताकि कोई हादसा पेश न आए। फॉरेस्ट ओहदेदारान के हमरा जिला कलेक्टर का दौरा। बांसवाड़ा के शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह से कबल ऐलान किया गया था कि इफ्तिताह वाले रोज 5 रुपये में साड़ी दी जाएगी। चूंकि मॉल का आज इफ्तिताह, अवाम की भीड़ देख दुकानदार ने बंद की अपनी दुकान। बरहम खवातीन ने फाड़े फ्लैक्स को जताई बरहमी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।